जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट, जिसको कि लाइफ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, को चेहरे की प्रमाणिकता के उपयोग से और एंड्रॉयड की मदद से घर बैठे ही कैसे जमा करवा सकते हैं। यह प्रोसेस बिल्कुल आसान है और सिर्फ 4 स्टेप्स में पूरा हो जाता है। इस वीडियो में मैं एक एक स्टेप को स्क्रीनशॉट की मदद से पूरा समझाऊंगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी स्टेप ना छूटे। तो इस प्रोसेस से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन वर्जन 7 या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन। तीसरा, रैम 4 GB से ऊपर होनी चाहिए। चौथा, स्टोरेज फ़ोन की 64 GB जिसमें से 500 MB फ्री होनी चाहिए। पांचवा, आधार नंबर आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां से आप पेंशन लेते हैं में रजिस्टर्ड होना चाहिए। पांचवा, कैमरा रेजोल्यूशन 5 MP मेगापिक्सल होना या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या है प्रोसेस। सबसे पहले आपको आधार फेस RD गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। दूसरे स्टेप में जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तीसरे स्टेप में ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन यानी कि ऑपरेटर की प्रमाणिकता साबित करनी पड़ेगी, जिसमें पेंशनर भी ऑपरेटर बन सकता है। पांचवा है स्टेप 4 है पेंशनर की ऑथेंटिकेशन, पेंशनर की प्रमाणिकता, जिसमें कि पेंशनर अपनी PPO डिटेल और फेस स्कैन वगैरह करते हैं। तो क्या है पूरा प्रोसेस, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और आधार फेस RD टाइप करना है। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। ये अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत परेशानी होती है तो उसका हम आगे हल बताएंगे। आधार फेस RD जैसे दूसरे ऐप्स मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर दिखते हैं ऐसा नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाकर ऐप इन्फो में देखना पड़ेगा, जिसका कि ऐसा दिखेगा जैसा ये स्क्रीनशॉट दिखाया गया है। तो इसके साथ ही स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना आसानी से आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 में आप जीवन प्रमाण वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ के ये URL दिया हुआ है https jivanpraman.gov.in पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे ये नीचे वाली साइट जो ये दिखा रही है, यहाँ पे ऐसी साइट आएगी, उसमें आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। इस साइट में आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और कैप्चा कोड जो है उसमें डाल देंगे। इसके बाद आप एग्री टू डाउनलोड में के ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपने ईमेल भरी है उस पर OTP आपको मिलेगा। वो OTP आप इसमें भरेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें आप क्योंकि मोबाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल फेस ऐप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको ऐसा एक पॉपअप मिलेगा जिसमें कि ये बताया जाएगा कि डाउनलोड लिंक हैज़ बीन सेंट टू, आपके ईमेल ID के ऊपर डाउनलोड लिंक भेजा गया है। इसमें आप क्लिक कर दिए ओके। जब आप अपने ईमेल में जाएंगे तो आपको ये ऐसा पेज देखने को मिलेगा, ऐसा ईमेल देखने को मिलेगा जिसमें जीवन प्रमाण इंस्टॉलर लिखा हुआ है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें कृपया ये नोट कर लीजिए कि ये लिंक सिर्फ एक बार के लिए काम करता है। अगर आपको इसमें कोई एरर मैसेज जैसे कि सेशन टोकन एक्सपायर्ड वगैरह मिलता है तो ये प्रोसेस को फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि जीवन प्रमाण का जो स्टेप नंबर 2 है उसको दोबारा फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आपका जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया, उसको इंस्टॉल कर लिया है, तो तब आपको ऐसा एक
आपके मोबाइल के ऊपर जीवन प्रमाण फेस ऐप ऐसा एक स्क्रीन मिलेगा। उसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा सपोर्टेड बायोमेट्रिक स्कैनर फाउंड, तो इसके ऊपर आप यस पे क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप मिलेगा जिसमें वो परमिशन मांगेगा, तो आप इस वाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर एक पॉपअप मिलेगा जिसमें जीवन प्रमाण फ़ोटो और मीडिया को एक्सेस करने की परमिशन मांगेगा, तो आप अलाउ पे क्लिक कर दीजिए। इसके साथ ही 2 स्टेप ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि 50% आधा काम आपका ख़त्म हो चुका है। अब शुरू होगा स्टेप नंबर 3, ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन। ये एक बार का प्रोसेस है, इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई भी आदमी ऑपरेटर की तरह काम कर सकता है, पेंशनर भी ऑपरेटर बन सकता है। ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा, आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा और उसका ईमेल एड्रेस एंटर करना पड़ेगा जो कि उसके आधार के साथ लिंक है। इसमें जो मोबाइल नंबर आप भर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो आधार के साथ लिंक हो, लेकिन जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक OTP मिलेगा जिसको कि आपको नेक्स्ट स्टेप में प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन से हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं और हिंदी में भी आप इसमें चीज़ें भर सकते हैं। जब ऑपरेटर अपनी डिटेल्स यानी कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह भर देता है और OTP भी भर देता है, तो जो भी OTP इसको रिसीव होता है उसको फिर एंटर OTP में डालकर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर पहली बार में OTP नहीं मिलता है तो रीसेंड OTP पे क्लिक कीजिए। अगर आप सही OTP भर देते हैं तो स्क्रीन जैसा कि ये दिखाया गया है या ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसमें ऑपरेटर का फुल नेम भरा जाएगा जो कि आधार के अनुसार होना चाहिए। जब आप नाम भरेंगे उसके बाद आपको अपनी आज्ञा देनी पड़ेगी आपका आधार यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए आपको इस बॉक्स को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप स्कैन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक पॉपअप दिखाई देगा जो कि आपसे फेस स्कैन अगर आप फेस स्कैन करना चाहते हैं या नहीं इसके बारे में पूछेगा, तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि हम फेस स्कैन यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद ऐसी एक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अपना फेस और कैमरा कैसे रखना है। तो फेस ऐसा होना चाहिए जिससे कि लाइटिंग आपको पूरा फेस के ऊपर लाइट हो, ना कि ऐसा या ऐसा। और आपका जो मोबाइल है वो स्ट्रेट होना चाहिए और आपका फेस भी स्ट्रेट होना चाहिए। ये है राइट असली ठीक पोजीशन। ये पोजीशन जो है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करने के बाद आप इस चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब ऑपरेटर का फेस स्कैन होगा। फेस स्कैनिंग के लिए फ्रंट कैमरा या रियर कैमरा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई जाएंगी, जैसे कि आप अपने फेस को स्थिर रखें या अपनी आँखों को झपकाएं। जो भी स्क्रीन के ऊपर दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका आप पालन कीजिए और फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी इसमें परेशानी आ रही है तो वो स्लाइड नंबर 33 में आपकी वो परेशानी को हम सॉल्यूशन देंगे। जब ऑपरेटर ने ऑथेंटिकेट कर लिया है अपने आप को फेस स्कैन के द्वारा, तो एप्लीकेशन फिर रीस्टार्ट होगी और क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाएगा, जैसा कि इस स्क्रीनशॉट में दिखाया जा रहा है।
इसके साथ ही 3 स्टेप आपके पूरे हो चुके हैं। अब हाथी निकल गया, सिर्फ पूँछ बाकी है, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आपको आधार नंबर, अपना आधार नंबर देना है और मोबाइल नंबर देना है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है, ईमेल है तो ईमेल एड्रेस दीजिए, अन्यथा बिना ईमेल एड्रेस के भी आपका काम चल सकता है। अब उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। उसके जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको अपने मोबाइल नंबर जो आपने एंटर किया हुआ है यहाँ पे, उस पर OTP मिलेगा। और अगर आपने ईमेल एड्रेस भी दिया है तो इस पर भी एक OTP मिलेगा। जो भी OTP मिला है उसको आप यहाँ एंटर कीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अगर OTP नहीं मिला है तो रीसेंड OTP पे क्लिक कीजिए। अगर आपने सही OTP भर दिया है तो आपको ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसमें कि या तो स्क्रीन खाली होगी जैसा कि ऐसे इसमें दिखाया गया है, या फिर स्क्रीन में पूरी आपकी डिटेल भरी गई होगी। अगर आप सही डिटेल नहीं भरेंगे तो जीवन प्रमाण जो आपकी सर्टिफिकेट है वो बैंक रिजेक्ट कर देगा। बैंक या पोस्ट ऑफिस जहाँ से आप पेंशन लेते हैं रिजेक्ट कर देगा। इसलिए ध्यान से अपनी डिटेल्स को चेक कीजिए और सही इन्फॉर्मेशन भरिए। अगर आपको स्क्रीन में पूरी डिटेल्स भरी हुई मिलती हैं तो आप ड्रॉप डाउन से PPO नंबर सेलेक्ट कीजिए। अगर डिटेल्स तो आपको भरी हुई मिलती है लेकिन PPO नंबर नहीं मिलता है तो आप ऐड न्यू पेंशन PPO नॉट इन लिस्ट फॉर योरसेल्फ सेलेक्ट करेंगे। इस केस में आपको जो पेंशनर डिटेल्स है वो वहाँ नहीं मिलेंगी, वो आपको खुद भरनी पड़ेंगी। अगर आपको PPO नंबर मिलता है, आपका जो सही PPO है वो मिलता है, तो उसमें आप डिटेल्स चेक कर लीजिए जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे, और अगर उसको कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। सब डिटेल्स आप चेक करने के बाद आप इन दोनों बॉक्सेस को चेक कर दीजिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको ये स्क्रीन मिलेगी जिसमें कि आपका जीवन प्रमाण और PPO नंबर दिया गया है। अगर आपको आपका PPO नंबर सही है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए और स्कैन के ऊपर स्कैन बटन को दबा दीजिए। अब एप्लीकेशन आपसे आपका फेस को स्कैन करने की परमिशन मांगेगा, तो इस पर यस पे आप क्लिक कर दीजिए। स्क्रीन के ऊपर अब कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जैसा कि लाइटिंग ठीक नहीं है, लाइट्स, या कैमरा हिल रहा है या स्टेबल नहीं है, या फिर आपको एक जगह स्थिर रहने के लिए बोलेंगे, या आपकी आँखों को झपकने के लिए बोलेंगे। अगर लाइटिंग सही हो जाए और कैमरा स्टेबल हो जाएगा तो अपने आप आपकी फ़ोटो उसमें कैप्चर हो जाएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम स्लाइड नंबर 33 में आपको बताएंगे। जब आपका फेस ऑथेंटिकेशन संपूर्ण हो जाएगा तो जीवन प्रमाण की एक ID जनरेट होगी, जैसा कि स्क्रीन में दिया गया है। प्रमाण ID फॉर PPO नंबर, PPO नंबर के अगेंस्ट में क्या क्या कौन सी ID जनरेट हो गई है। और पेंशनर को एक SMS भी मिलेगा जिसमें कि जो कि मोबाइल नंबर जो आपने दिया हुआ है उसके ऊपर भेजा जाएगा। उसमें प्रमाण ID और एक लिंक भी दिया जाएगा जहां से आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुबारक हो, इसके साथ ही आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो चुका है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। आपको अगर इस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करने और अपलोड करने में कुछ परेशानी आई होगी तो उसके लिए अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं, आप कैसे उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपकी पोजीशन सही नहीं है फेशियल इमेज को कैप्चर करने के लिए तो भी दिक्कत आएगी, उसके लिए ये सॉल्यूशन दिया गया है। और अगर
लाइट सही नहीं है, इल्यूमिनेशन सही नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगी। और आई ग्लासेस अगर आप डालते हैं, आप अपने चेहरे आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा पहन कर ही आप फ़ोटो खिंचाइए, बिना चश्मे के ना खिंचाइए। और भी कई जो परेशानी आपको आई होगी इस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने में, ये सब परेशानियों का हल यहाँ पे दिया हुआ है। इन सब को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। अगर आपको और भी कुछ प्रश्न पूछने हैं, कुछ कम्युनिकेट करना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि आपकी परेशानियों का हल मैं आपको दे सकूं। दोस्तों, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही और वीडियो भी आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।